दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे भारत का, जहां पर लोकतंत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विचार करने की आवश्यकता है और उन्हीं में से एक मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन का, जिस पर भारत की बीजेपी सरकार कई समय से जो है प्रयास कर रही है कि नेशन में एक ही दिन में सारे इलेक्शंस हो जाए। और इसी अहम मुद्दे पर आज हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा की कर्मठ कार्यकर्ता सरिता मित्तल मैम। वेलकम मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमारे लोकतंत्र का ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन का, जिस पर जी। जो है बीजेपी सरकार कई समय से प्रयास कर रही है कि इसको सक्सेस प्राप्त हो। तो इस पर आपका क्या कहना है? वन नेशन वन इलेक्शन को नया मिशन नहीं है ये। जी हाँ। ये तो बहुत पहले भी देश में वन नेशन वन इलेक्शन होते आए और यही नहीं और भी कई कंट्रीज में है। लेकिन ये इंदिरा गांधी जी की सरकार में कुछ डिस्टरबेंस हो गई थी, कुछ सरकारें गिरी तो बीच में उपचुनाव कराने पड़े, तो तब से ये थोड़ा सा चेंज हो गया। जी हाँ, फ्लो चेंज हो गया। जी जी, तो हमें जनता को समझाना है कि इसकी हमें आवश्यकता क्यों है। वन नेशन वन इलेक्शन से क्या ऐसी जो है सर्विसेज है गवर्नमेंट की जिनको हम कंट्रोल में रख के और कहीं और उनका हम यूज कर सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से तो जनता को बहुत ज्यादा फायदा है और जनता को भी और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी, क्योंकि एक ही दिन छुट्टी होगी, बार बार छुट्टी नहीं होगी। जब बार बार इलेक्शन होते हैं तो जनता उससे प्रभावित होती है। कभी रोड जाम हो जाते हैं, कभी पूरी पुलिस फोर्स उसमें लग जाती है, इलेक्शंस में लग जाती है, और टीचर्स इलेक्शंस में लग जाते हैं तो उनमें ड्यूटी लग जाती है। और बार बार जो आचार संहिता लगती है उससे सरकारी काम रुक जाते हैं, विकास रुक जाता है। और जो मंत्री पद पे आते हैं, जो मंत्री बनते हैं, वो पूर्ण रूप से जो अपनी सेवा दे नहीं पाते, जाता है। बार बार पहुंच हो जाती है ना कि भाई आचार संहिता लग रही है। और इसके बहुत ज्यादा फायदा है कि एक इलेक्शन में अरबों खरबों रुपए खर्च होता है, जो वो पैसा बचेगा वो जनता के विकास में ही काम आएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन से जनता को जितना फायदा है उतना तो शायद किसी को भी नहीं होगा, और उस फायदे से उन्हीं का विकास होगा, पैसा रुकेगा और बार बार परेशानी नहीं होगी। और जो बार बार जैसे कार्यकर्ताओं को भी फायदा है कि कभी दूसरे स्टेट में भी उनकी भेज देते हैं, भाई वहाँ इलेक्शन है तो भाई प्रचार के लिए भेज देते हैं। और पूरे देश में एक ही छुट्टी होगी, बार बार जो छुट्टी होती है उससे भी डिस्टर्ब होते हैं, बहुत डिस्टर्बेंस होता है, पढ़ाई में काफी लॉस होता है। तो एक ही छुट्टी हो गई तो एक ही दिन, जैसे दिवाली एक, होली एक, तो हम उसको बहुत उत्साह से मनाते हैं। तो ऐसे ही जब 5 साल में एक इलेक्शन आएगा तो वो जनता के लिए एक बोझ ना बन के एक उत्सव बनेगा, उत्सव की तरह बन जाएगा। जी बिल्कुल, ये बात आपने बहुत बखूबी कही कि जिस तरीके से त्योहार एक साल में एक बार आता है, दिवाली हो, होली हो या कोई भी अन्य त्योहार, उसी तरीके से अगर लोकतंत्र का ये त्योहार भी एक बार आएगा तो ये उत्सव की तरह मनाया जाएगा। और जैसे मैम ने कहा कि जो सरकार की सर्विसेज है उनका भी जो है बहुत तरीके से प्रिजर्वेशन हो जाएगा, उन्हें यूटिलाइज किया जाएगा। कई और जगहों पर बच्चों की छुट्टियां नहीं होंगी, टीचर्स की भी ड्यूटी लगा दी जाती है, वो भी समय जो है सरकार के पास बचेगा। मैम, वन नेशन वन इलेक्शंस के लिए बीजेपी सरकार काफी समय से प्रयास कर रही है, तो अब क्या आने वाला विजन है बीजेपी का वन नेशन वन इलेक्शन को लेके? बीजेपी सरकार जो भी काम अपने हाथ में ले लेती है उसको पूरी शिद्दत से करती है। चाहे कोई भी आप काम देख लो, चाहे 370 का देख लो, वो एक मिशन की तरह लिया, उसको पूरा किया। घर घर शौचालय का एक मिशन लिया, उसको भी घर घर शौचालय तक पहुंचा के वो भी पूरा कंप्लीट किया। फिर चाहे हर जन को आवास मिले, तो वो भी हमारी सरकार में हर आवास योजना चलाई। और सबसे बड़ा राम मंदिर का कई समय से राम मंदिर की बात चल रही थी, कई 500 सालों से राम मंदिर, हमारे रामलला एक टीन शेड में रह रहे थे, तो ये भी बीजेपी ने एक अपना मिशन बना लिया और उसको पूरा किया। वन नेशन वन इलेक्शन भी एक बीजेपी मिशन की तरह ले रही है और इसको पूरा करेगी। बीजेपी का हर कार्यकर्ता मतलब जो काम हाथ में लेता है उसको पूरी श्रद्धा से करता है और उसमें वो इस तरह से जुट जाता है कि उसको पूरा ही करना है। बीजेपी का कार्यकर्ता
राष्ट्र हित के लिए अपने आप को झोंक देता है, और बीजेपी पार्टी राष्ट्र हित के कार्य करती है, ये भी एक राष्ट्र हित में ही है। बिल्कुल बिल्कुल, वन नेशन वन इलेक्शन बहुत बड़ा राष्ट्र हित का कारण होगा, क्योंकि यहाँ पर समय बचेगा जी, सुविधाएं बचेंगी, साथ में जो जनता का पैसा है वो भी बचेगा, जो कई और जगहों पर लगाकर जो है जनता के भले के लिए काम हो पाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन में जो आगे का सिनेरियो होगा वो क्या होगा, कब जो है बीजेपी सरकार इस मिशन को सक्सेसफुल बना पाएगी, और कब जो है लोकतंत्र का ये त्योहार हमारे भारत में मनाया जाएगा। ऐसे ही अहम मुद्दों के लिए बने रहिए संवाद के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल संवाद को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं संवाद भारत का भारत के लिए।